नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी हो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य चीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की पीयूष वाणी मनीष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। कल हमने यहाँ पर समझा था कायर कौन व्यक्ति भीरू होता है, डरपोक होता है, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक क्रियाकलापों में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो डरता है कुछ हो ना जाए, नियम लेने में डरता है टूट ना जाए। क्यों डरते हैं आप नियम लेने से? यही तो डर लगता है ना। आपको डर किस बात का है? नियम लेने से डर किस बात का है? कि कहीं टूट ना जाए, यही डर है। बाकी और कोई डर नहीं। ऐसा नहीं नियम पालोगे नहीं, आप पालोगे, अच्छे से पालोगे और पालते ही हो आप। बरसों बरसों तक, कई कई दिनों तक, महीनों महीनों तक आप बाजार में नहीं खाते, रात में नहीं खाते। तब भी यदि कोई कह दे कि नियम ले लो, नहीं, टूट जाएगा। टूट गया तो टूट जाएगा तो खाना पड़ गया तो। अनेक तो हैं इसमें। कौन है जो वीर अरे लेंगे कैसे टूटेगा? कौन तोड़ेगा? मैं ही तो तोड़ने वाला हूं। कोई जबरदस्ती तो मेरे मुंह में जबरदस्ती तो रखेगा नहीं। मैं ही खाने वाला हूं, मैं चाहूं तो नहीं खाऊं। जिस दिन आप उपवास करते हो, संकल्प कर लेते हो आज मेरा उपवास है, किसकी मजाल जो तुम्हें खिला दे? कोई नहीं खिला सकता। हजारों पकवान भी घर में 56 भोग भी बन रहे हों और आपने यदि उपवास का नियम लिया है तो 56 भोग भी आपके मन को विचलित नहीं करते। हमारा तो उपवास बनने तुझे बन रहा है। कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर पा रही, क्योंकि आपने दृढ़ता के साथ नियम लिया है। नहीं, मैं तो आज भोजन करना ही नहीं है, आज तो मुझे एकासन करना है, आज मुझे उपवास करना है। जब आप ऐसा नियम लेते हो तो कोई भी शक्ति तुमको विचलित नहीं करती।
दृढ़ता से पालन होता है और उपवास होता है, कासन होता है। ये वीरता, ये शूरता आती किसके अंदर है? जो दृढ़ता एकदम ठीक है, ले लिया, पालन करेंगे, अच्छे से करेंगे, और जो छूट लिए वो छूट का भी उपयोग नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूं। जब अमुक व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी रात्रि भोजन त्याग कर सकता हूं, मैं भी बाजार के भोजन का त्याग कर सकता हूं। दुनिया कर सकती है, अनेक व्यक्ति जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर जो मैं नहीं कर पाऊंगा? ऐसे वीरता का भाव, शूरता का भाव हर किसी के अंदर नहीं आ सकता। लोग बस यही देखते हैं, जो डरपोक होते हैं वो क्या देखते हैं पता है? जो भीरू होते हैं वो देखते हैं कौन कौन असफल रहा। देखो तो अब खुद तो नियम लेनेंगे नहीं, खुद को तो नियम लेने में डर लगेगा कि रात्रि भोजन, और जब कोई कहेगा देखो अमुक व्यक्ति ने रात्रि भोजन का नियम लिया, देखो उसे फिर तोड़ना पड़ा, उसने नियम लिया था, देखो उसको भी तोड़ना पड़ा, इसने लिया उसको तोड़ना पड़ा। मतलब वो उदाहरण भी देगा तो उन्हीं व्यक्तियों को देगा जिन व्यक्तियों ने नियम तोड़े, क्योंकि स्वयं डरता है। तो स्वयं डरता है, भैया मैं क्यों डरता हूं? तो अपने डर के वो उदाहरण खोज के रखा हुआ है। देखो उसने नियम लिया था, देखो उसने तोड़ दिया, देखो उसने लिया था, उसने तोड़ दिया। कभी ये नहीं कहेगा देखो उसने नियम लिया था, मरते दम तक उसने पालन किया, आखिरी सांस निकल रही लेकिन उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा है। ये उदाहरण नहीं देगा। जो वीर होगा, वीर, वो ये उदाहरण देगा, अरे देखो मेरे ऊपर तो क्या, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े नियम लिए, नहीं तोड़े, मैं तो एक छोटा सा नियम लिया हूं, वो भी क्यों तोड़ दूं? नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। प्राण जाएं चले जाएं, ये प्राण तो फिर मिल जाएंगे, ये भव छूटेगा, नियम से दूसरा भव मिल जाएगा, लेकिन सुगति हर बार नहीं होगी। भव तो हर बार मिलेगा, कोई ना कोई भव रहेगा व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं जब तक मोक्ष नहीं जाएगा तब तक तो भवातीत होने वाला नहीं है, और जब तक भवातीत होने वाला नहीं है तब तक कोई ना कोई भव तो उसके पास रहने वाला है। चाहे त्रिंश का रहे, चाहे मनुष्य का रहे, चाहे देव का रहे, चाहे नारकी का रहे, किसी ना किसी भव में तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सुगति वो हर भव में नहीं हो सकती। देव सास गुरु का सानिध्य हर भव में नहीं मिल सकता। यदि मैंने नियम छोड़ दिया, नियम नहीं लिया, तो आज जो मुझे देव सास गुरु का सानिध्य मिला है वो अगले भव में नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण छोड़ना अच्छा है, सस्ता है सौदा। नियम के बदले में नियम छोड़ने को कहा जाए और प्राण छोड़ने को कहा जाए तो प्राण छोड़ना श्रेष्ठ है, नियम नहीं छोड़ना। अपन पढ़ते ना, वो शुभम चक्रवर्ती, श्रद्धान का नियम था उसका, देव सास गुरु के अकाट श्रद्धान का नियम था, तो देव उसे मार नहीं पा रहा था। उसे कैसे से मारे? तो उसने पहले उसका सिद्धांत तोड़वाया, तब मारा, मरकर नरक गया। वैसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा, मार भी देता तो ऊंची जाति का देव बन जाता। पहले तो मार ही नहीं पाता, मंत्र के प्रभाव से मार ही नहीं पा रहा था, और मार भी देता कदाचित तो स्वर्गों में बेमानी जाति का देव बनता वो मंत्र के प्रभाव से। लेकिन पहले उसने मंत्र को तोड़वाया, उसके बाद फिर उसको तो उसकी दुर्गति करानी थी ना, भव नहीं अकेला, उसे मानना अकेला उसका इष्ट नहीं था। इसको मानना, चक्रवर्ती को मानना उसका एक अभी उद्देश्य नहीं था, इसकी दुर्गति कराना उसका उद्देश्य ये था। और दुर्गति तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो दृढ़ रहेगा धर्म में। जब तक कोई जीव धर्म में दृढ़ रहता है तब तक उसकी दुर्गति कंचित कदाचित हो ही नहीं सकती। जैसे ही वो विचलित होता है तो दुर्गति फिर निश्चित हो जाती। और दृढ़ वही रह पाएगा जो वीर होगा, साहसी होगा।
युद्ध में भी वही डटा रहता है आखिरी तक जो वीर रहता है, नहीं तो काय लोग तो भग जाते हैं। जैसी युद्ध की विवस्था देखते हैं, भयानकता देखते हैं, अरे अब तो अपन मरने वाले हारने वाले, तो दौड़ के पीछे भागने लगते हैं, पीठ दिखाकर भागते हैं। लेकिन जो वीर होता है वो योद्धा रण में मरना पसंद करता है, लेकिन पीठ दिखाकर कभी भागना पसंद नहीं करता। रण में मरेंगे तो कम से कम वीर गति कहलाएगी, पीठ दिखाकर भागेंगे तो भगोड़े कहलाएंगे। तप नियम संयम के साथ यदि तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो लोग तुम्हें त्यागी कहेंगे, व्रती कहेंगे, श्रावक कहेंगे, संयमी कहेंगे। अब संयम के साथ मरोगे तो लोग कहेंगे खाया पिया गया, क्या किया अपनी जिंदगी में, किया क्या, कुछ नहीं किया। जैसे सब आते हैं चले जाते हैं वैसे तुम भी आए और चले गए। कुछ बदलाव लाया अपने जीवन में? पैदा हुए थे और मर गए। पैदा जन्म और मरण के बीच का जो समय था, उस मरण और जन्म मरण के बीच के समय में आपने किया क्या है? कुछ ऐसा किया नहीं कर पाए। अभी भी पिछी के फार्म भर रहे हैं, उसमें लोग आ रहे हैं अपने अपना फार्म भर दे रहे हैं, वहां भी पहचान होती है कितना कौन दृढ़ है। एक कह रहा है ठीक है छोड़ो नहीं खाएंगे क्या होगा, और एक कह रहा अरे नहीं हो पाएगा, छूट चाहिए इसमें, तुमको छूट चाहिए। और एक कह रहा है कोई छूट नहीं चाहिए, अपना तो पालन करेंगे। क्या जाता है एक नियम में। अब यहां दृढ़ता, वीरता, शूरता देखिए आप। एक के अंदर डर है, अरे कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं भी काम पड़ सकता है, इसलिए वो नहीं, वो टूट जाएगा, हो सकता है नहीं पाला हो पाएगा, इसलिए इसमें अपन लिख दे रहे। जरूरत भी नहीं है तब भी लिख दे रहे। फारा उसको जरूरत नहीं है, वो ना खाता ना, उसको अभी बहुत दिनों काम भी नहीं पड़ता, सालों साल, फिर भी उसके अंदर एक विकल्प बना है, कहीं पड़ गया तो, कहीं पड़ गया तो चलो लिख तो दे ही दे रहे। 7 दिन लिख दे रहे, 5 दिन लिख दे, 10 दिन छूट लिख दे रहे। विश्वास नहीं उसके अंदर, डर है। और एक व्यक्ति हम तो खाते नहीं है और अब पड़ेगा काम तो और नहीं खाएंगे, वैसे तो खाते ही नहीं थे अब और नहीं खाएंगे। अब अंदर से तो अभी तक तो हमने अपना पैसा बैंक में सिर्फ बचत खाते में रखा था, अब हम एफडी कर दे रहे, निकालते तो है नहीं है, ठीक है हम नहीं निकालते तो हम एफडी कर दे रहे अपने पैसा। अब निश्चिंत हो जाएगा। पहले तो एक विकल्प लेके चल रहा था व्यक्ति बचत खाते का, अब एफडी करा दी, टेंशन फ्री, अब 5 साल के लिए मुक्त, टेंशन नहीं है। अभी तो चिंता ली कोई खाते से निकाल ना ले पैसे, कोई खाते से पैसे निकाल ले। आजकल तो बहुत फ्रॉड चल रहा है ना, साइबर क्राइम, पता नहीं चलता तुम्हारा मोबाइल कब तुम्हारे अकाउंट की पूरी डिटेल ले लेते हैं और एक फ़ोन करते हैं और पैसा निकल जाता है पूरा। फिर तुम रोते रहते हो, अरे इससे अच्छा तो मैं फिक्स कर देता, डिपॉजिट कर देता, ये फालतू पड़ा रहा इसमें, उपयोग तो किया नहीं हमने, और एफडी भी नहीं करी। अब एफडी होती तो कोई निकाल ही नहीं सकता था, फिर तो कोई कितना ही साइबर क्राइम कर ले, हो ही नहीं सकता। लेकिन बचत खाते में पड़े, निकाल भी नहीं रहे थे और एफडी भी नहीं कर रहे थे। अब नहीं कर रहे थे, किसी की लग गई नज़र उस पर, क्योंकि सारे डाटा तो सब लीक हो जाते हैं, बेच देते हैं, बैंक वाले बेच देते हैं आपके डाटा अकाउंट्स की, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या उनका फ़ोन नंबर है, बस उन्होंने लगाया फ़ोन तुम्हें, तुम्हारा डेबिट कार्ड बंद हो गया, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, एक ओटीपी भेज रहे हैं, एक वो भेज रहे हैं, तुम बस बता देना अभी चालू कर देते हैं। वो तुम्हारी पूरी इतनी अच्छे से डिटेल बताएगा तुम्हारे कि तुम्हारा ये खुला है इनाम, तुम्हारा वो खुला है इनाम, इनाम नहीं भी खुला तो तुम्हारा ये कार्ड बंद है, बैंक से कार्ड बंद हो गया, यदि चालू कराना तो इस लिंक पे क्लिक करो। तो तुमने जैसे किया और आ गया एक मैसेज, 10,000 रुपये डेबिट। तुमने जब तक वो फिर एक मैसेज फिर लिंक आई, फिर तुमने फिर क्लिक किया, काय को डेबिट होगा देखने के लिए, तब तक फिर एक मैसेज आएगा 10,000 और डेबिट। जब तक तुम समझ पाओ क्या हो रहा है तब तक तो पता चला कि 10-50 हज़ार रुपये निकल ही गए। अब रोते रहो,
फिर बिल को अरे इससे अच्छा तो हम एफडी के लिए बोल रहे थे बैंक वाले, हम एफडी कर देते उस समय तो बचे रहते पैसा, अब ना पैसा को उपयोग हो पाया और चले भी गए। ऐसी खाते तो थे नहीं, छोड़ भी नहीं पा रहे, खाते तो है नहीं है, छोड़ भी नहीं पा रहे, बस एक कहीं मौका लग गया तो, कहीं जरूरत पड़ी तो, क्या है ये कार्यपना है हमारा, ये वीरता नहीं है। वीर वाला व्यक्ति तो यही कहता है रण में मर जाएंगे लेकिन पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, रण में प्राण देंगे लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा दिन में भोजन उस दिन खाएंगे नहीं, पर रात्रि में नहीं करेंगे। और हम कहते अरे रख लो रे, अरे रात्रि में कहीं खाने नहीं तो अपन कम से कम चिप्स खा लेंगे, फल खा लेंगे, दूध खा लेंगे, पानी पी लेंगे, रबड़ी खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे, पर खाएंगे जरूर खाएंगे जरूर, पर इसलिए छोड़ेंगे, पूरा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो अन्न लिख दो, बस अन्न, अन्न लिख दो, अन्न। रात में बस अन्न का त्याग करना, रबड़ी वबड़ी का त्याग नहीं करना, मिठाई का नहीं त्याग करना, चिप्स का त्याग नहीं करना। वो तो मूंगफली लगती है, वे तो हैं, नहीं लगती है मूंगफली, दाने, कच्चा बादाम, भाजा बादाम तो वो कैसे रात में छोड़ दें? ये कायरता हमारे अंदर कमजोरी है, कमजोरी। हम अपनी कमजोरी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तभी हमारी भाषा निकल रही कि थोड़ी छूट मिले, छूट मिले, छूट। ये जो छूट की भाषा है ना, यही तो कायरता की भाषा है, ये तो भीरुता की भाषा है। बाहर जाएंगे तो कैसे देव दर्शन होगा? अरे बाहर जाओगे जैसे सांस लोगे वैसे देव दर्शन होगा। दिनट्टा में अकेले सांस लेते हो क्या? अरे कोई कहे महाराज जी दिनट्टा में सांस लेने का नियम ले रहे हैं, दिनट्टा के बाहर तो हम सांस लेंगे नहीं। जैसे दिनट्टा में सांस लेते हो वैसे ही बाहर लेते हो। तो जैसे यहाँ देव दर्शन करते हो तो वहां के लोग भी तो जाते होंगे जहां तुम जा रहे हो भगवान के मंदिर के दर्शन करने। तो जैसे वो जा रहे हैं वैसे तुम चले जाना। और जहां मंदिर है ही नहीं तो तुम विकल्प ही किस बात का? जहां चीज है ही नहीं है तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है कि वहां कैसे जाएंगे। वहां तो जब है ही नहीं तो तुम जाओगे कैसे? नियम होगा तो नहीं जा पाओगे, नहीं होगा तो भी नहीं जाओगे। लेकिन अब आप गए दीमापुर गए, आप गए गुवाहाटी गए, अब वहां महाराज जी हम कैसे जाएंगे? बाहर का तो नहीं रखते देव दर्शन का, तो वहां के लोग कैसे जाते हैं? जैसे तुम दिनट्टा में जाते हो और कोई आए कि हम बाहर का नियम नहीं रखते और दिनट्टा में आए और मंदिर ना आए, तो क्यों भाई क्यों नहीं आ रहे? बाहर की तुम्हारी छूट है ना, बाहर की तुम्हारी छूट ली रखी हमने, इसलिए कोई टेंशन नहीं, सो अपन तो 11 बजे तक, बाहर की छूट है। और भाई वीर जो दृढ़ता से नियम लेता है, घर हो चाहे बाहर हो, जहां जहां देव दर्शन का स्थान है, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, मैं जाऊंगा। जब तक मेरे शरीर में स्वस्थता है, समर्थता है, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक मैं स्वयं जाऊंगा। और बाद में तो फिर ऐसा है कि भी कोई दूसरा ले जाने वाला होगा तो जा पाते हैं, नहीं ले जाना पता तो क्या करोगे इसके लिए? तो पड़े फिर घर में ही श्रद्धा भक्ति करेंगे और क्या करेंगे। संक्लिष्टता वहां भी नहीं करेंगे कि हमारा नियम है कोई ले नहीं जा रहा, हमारा नियम है कोई नहीं ले जा रहा। कोई बात नहीं, कोई ले गया तो अच्छी बात है, नहीं ले गया तो भाई बैठे बैठे माला फेर लो, स्मरण कर लो भगवान का, यही तुम्हारा नियम पूरा हो गया। लेकिन जब तक शरीर में सामर्थ्य है, हाथ पैर में चलने की ताकत है, दूसरे के आश्रित नहीं हो, तब तक अब ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता तो वो तो नहीं कहते सिर्फ हम दिनट्टा के बाहर नहीं जाएंगे, दिनट्टा में जाएंगे। वहां तो जहां भी मौका मिलता है वहां देख लेते हो कहाँ है। हाँ, फिर तो चाहे उसके लिए 20 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो ओला करके गाड़ी करके चले जाएंगे 20 किलोमीटर। वो कहेंगे हाँ नहीं है 20 किलोमीटर दूर पे है वो ब्यूटी पार्लर। हाँ ठीक है चलो है तो ना, पता करेंगे सबसे पहले कहाँ पे।
हैं होटल पता करते ना, जाते से पहले रेस्टोरेंट पता करते ना, कहाँ है रेस्टोरेंट, और उन्होंने कहा 4 किलोमीटर पे, तो 4 किलोमीटर जाएंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, चाय पीने के लिए, कैफे में चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए 4 किलोमीटर जाएंगे। कौन सा कैफे, कौन कौन सी कॉफी पियोगे? कॉफी चुनो, नेस्कैफे, कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी, रेड कॉफी, जितनी प्रकार की कॉफी होती है, तो पता करोगे कहाँ पे कैफे, कैफे कहाँ है, कैफे यहाँ पे। अब अपन आए हैं तो कैफे तो पता करें, नहीं पता करते कि शहर में जाते घूमने जाते तो रेस्टोरेंट पता करते हो, अच्छी होटल पता करते हो, कैफे पता कर, अरे मंदिर और पता कर लो। जब कैफे पता करते हो, रेस्टोरेंट पता करते हो, दुनिया भर की चीजें पता करते हो, यहाँ पे घूमने के कौन कौन से स्थान है ये पता करते हो, तो मंदिर और पता कर लो, मंदिर और कहाँ पे। यदि वीर होगा तो मंदिर शहर में क्या, दिनट्टा में क्या, दिनट्टा के बाहर भी हम नियम पालन करके दिखाएंगे। क्या दिनट्टा में ही सांस लेते, दिनट्टा में भोजन करते, दिनट्टा के बाहर भोजन नहीं करते, सांस नहीं लेते, या कोई और अपने शौक पूरे नहीं करते, तो धार्मिक कार्य में हम सीधा लिखते हैं दिनट्टा के बाहर की छूट। अरे किस चीज की छूट? पुण्य की छूट ले रहे आप अपने, किसकी? पाप की छूट ले रहे, अपने आप को पुण्य से दूर कर रहे। यही तो वो समय सा, यहां तो अनुकूलता है तो ठीक है आप आ गए, कोई बात नहीं है। अब प्रतिकूलता में जाओ तो तब समझ में आता है कि हाँ ये है धर्मात्मा व्यक्ति। अनुकूलता में तो कोई भी आएगा, अब घर के बगल में मंदिर है, पास में 200 कदम पे मंदिर है, 100 कदम पे मंदिर है, सामने मंदिर है, तो कोई भी चला जाएगा। इसमें कोई धर्मात्मा की क्या पहचान तुम्हारी? क्या आप धर्मात्मा है? धर्मात्मा की पहचान जब कहलाई जब 4 लोगों के साथ जा रहे हो, वहां भी क्या भैया मंदिर है कि पहले पता करो, यहाँ पे पास में भी कहेंगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है आप रुको मैं आ रहा हूँ आधा घंटे बाद मंदिर करके, आपको जाना है आप घूमने निकल जाना, मैं आधे घंटे बाद पहुंचूंगा। तब कहेंगे कि ये है धर्मात्मा, ये है वीर, ये है वीर जिसे अपना धर्म सबसे प्यारा है, जिसे होटल प्यारी नहीं है, जिसे घूमने के स्थान प्यारे नहीं है, 5 मिनट बाद घूमने गए भैया, पहले गाड़ी लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ, उसके बाद घुमाने लेके चलना जहाँ ले चलना है, जितनी जगह जाना है चलेंगे, लेकिन पहले जैसे अब जाके होटल ढूंढते ना भैया, शाकाहारी होटल कौन सी है, वेज चाहिए हमें, वेज होटल ढूंढते हैं, तो सब ढूंढते ही नहीं ढूंढते, क्यों ढूंढते हो? लिख लो, इसमें भी छूट लिख लो, कहीं भी खा लेंगे दिनट्टा के बाहर, चाहे नॉन वेज मिले चाहे वेज मिले, हम तो सिर्फ शाकाहार दिनट्टा में खाएंगे, उसके बाद तो खाओ कहीं भी कुछ, क्यों ढूंढते हो वेज? क्यों चाहिए आपको शाकाहारी होटलें? दृढ़ता है ना हमें नहीं खाना मांस, तो अभी तो ढूंढते हो, बाहर जाने के बाद भी कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम गैंगटोक चले जाओ, चाहे वहाँ चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, वहाँ पर तुमको पता है सब जगह नॉन वेज, तब भी आप ढूंढते हो अलग से, वेज कहाँ मिलेगा? जाकर और भी कहीं बाहर जाते, कलकत्ता जाते हो, कहीं भी जाओगे तो ढूंढते हो भैया कौन सी जगह, कौन से होटल में, कौन से रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी मिलेगा, हम उसी में जाएंगे और में नहीं जाएं, भले उसके लिए तुमको 10 किलोमीटर भी जाना पड़े, कोई कहते नहीं 10 किलोमीटर आगे मिलेगा, तो जाते ही नहीं जाते, क्यों? पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, भूखे मर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, खाएंगे क्या? बिना खाए रह नहीं सकते, बिना खाए रह नहीं सकते, इसलिए 10 किलोमीटर भी, यदि उसने कहा कि देखो इस एरिया में तो जहां आप रुके हो, यहाँ के कोई भी एरिया में वेज होटल नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर पे वेज होटल मिलेगी, तो तुम सब काम छोड़ छाड़ के भैया पहले भोजन अपन वहीं जाके करेंगे, छोड़ो सब, पेट भरना है तो 10 किलोमीटर दूर भी जाते हो। ऐसी जिसको श्रद्धा है, भक्ति है, प्रभु के प्रति आस्था है, कितनी भी दूर होगा तो ना, आज सब जगह साधन उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है,
क्षण क्षण पे एक फोन नहीं करोगे गाड़ी खड़ी हो जाती। इधर फोन किया नहीं, 5 मिनट के अंदर गाड़ी आपके द्वारे पे खड़ी। साधन उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है, जाओ, क्या दिक्कत है, करो पालन अपने नियम का। ये क्यों अपनी कमजोरी प्रदर्शित करना है कि नहीं, दृढ़ता के भार नहीं। दृढ़ता में कौन से तुम वीर हो? वीर तो तभी कहलाओगे, घर में कोई वीर नहीं होता, युद्ध में ही वीर कहलाता है। जब तक युद्ध नहीं हो रहा, नगर में सैनिक हैं, युद्ध नहीं हो रहा, कोई शत्रु सेना आक्रमण नहीं कर रही, तब तक नगर में वो अपनी तलवारबाजी दिखा रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, खूब हुंकार भर रहे हैं। इससे उनकी क्या वीरता? ये तो वीरता तब दिखाई देगी जब शत्रु सेना सामने खड़ी है। और अब तुम देखो कि कौन कह रहा है मैं शत्रु के सामने लड़ूंगा और कौन पीछे दुबक रहा है 4 लोगों के। भाई नहीं जी, निकल जाओ तो धीरा सा दुख जाओ, ये निकल जाएंगे तो फिर अपन रह जाएंगे। कहते हैं हम तो रह ही गए, हम तो रह ही गए, अब रह ही गए तो चलो यहीं रहो, बच जाएंगे। नहीं होता। अरे पहले होता था स्कूल में, तब कोई टीचर कुछ के लिए जैसे खेल वगैरह, जैसे आप किसी खेल से डरते हैं, किसी कार्य से डरते हैं, तो आप दुख जाते थे। और जब जैसे निकल गए सब लोग, फिर आ जाते थे, अरे वो तो निकल गए सब, हम रह ही गए पीछे, अब रहने दे, अब नहीं जा रहे, ठीक है मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। और जो वीर वो आगे आता सबसे पहले, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा ना, कोई करे नहीं करे हम करेंगे, कोई जाए नहीं जाए हम जाएंगे, हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे। नहीं तो व्यक्ति पीछे जाता है, पीछे बैठता है, पीछे। ऐसी सभा में जिस व्यक्ति को डर नहीं होता किसी थोड़ा भी, आगे आके बैठेगा। और जिसको थोड़ा सा भी कुछ संकोच होता होगा ना, संकोच, वो पीछे की देखेगा, सबसे पीछे जाके बैठना शुरू करेगा। क्लास में पहली बेंच पे कौन बैठता है? क्यों लालू? क्लास में क्लास टीचर के सामने आगे की बेंचों पे कौन बैठता है? जिसे डर लगता है टीचर से, वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिन्हें डर नहीं है, हमारा तो होमवर्क कंप्लीट है, जब देखना है तब देख लो, लो। और पीछे जाके बेंच पे वही बैठेगा जिसे डर होगा, टीचर पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, आगे आगे पूछता है, जो आगे देखते हैं उन्हीं को पूछता है, देखता है। यहाँ पीछे आराम से कुछ भी करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और देखेगा वे नहीं, पूछेगा नहीं पीछे तक, जब तक आते आते नंबर पीरियड ही खत्म हो जाएगा। अब 20 मिनट कर दो, पीरियड रहता है, इतने पूछते पूछते आखिरी में घंटा बच जाता है। अच्छे बचे अपन तो डरपोक होता है वही पीछे रहेगा। जो वीर है वो हर कार्य में आगे, चाहे नियम की बारी हो, चाहे संयम लेने की बारी हो, चाहे साधुओं को दान देने की बारी हो, चाहे भगवान की पूजा करने की बारी हो, चौके में भी कार्य करने तो वो व्यक्ति आगे रहेगा। मेरा नाम लिखिए, मैं आऊंगा सुबह काम करने, मेरा नाम लिखिए, मैं करूंगा सेवा। अरे लोग तो जगह जगह देखो 10-10 दिन 15-15 दिन अपना घर परिवार छोड़कर पड़े रहते हैं सेवा करने के लिए, कि साधु सेवा मिले, सत्संग मिले। और यहां तो मिल रहा है तो 10 बजे तक आ ही नहीं पाते हम। 10 बजे में भी ऐसे दौड़े भागे आते हैं जैसे कहीं पता नहीं कितना काम छोड़ के आए। लोग 10-10 दिन तक पड़े रहते हैं। अभी सब आते ना उस वाले लोग, तो महाराज हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए 15 दिन के लिए अपने महाराज की, कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कहीं कहीं, कोई कहीं, तो बोलकर जाते हैं महाराज 10 दिन की सेवा करने जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, सेवा करेंगे। अब ये लोग गए थे रायपुर, तो ललितपुर वहाँ पर एक श्वेतांबर साधु हैं, उनके पास गए थे लोग। तो वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत लोग रुके हुए हैं, कमरे भरे हुए थे वहाँ पूरे, ये सब सेवा करने आए बाहर बाहर से। 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन की वहाँ रुक के वहाँ सेवा कर रहे। सेवा मतलब क्या? गोचरी कराना, मतलब उनके यहाँ सेवा मतलब गोचरी कराना, ऐसा। तो यहाँ तो अपन को सुहाग मिला है, जाना नहीं पड़ रहा 10 दिन घर छोड़कर, पर 10 बजे तक घर ही नहीं छूटता।
10 दिन घर छोड़कर जाना नहीं मिल रहा, लेकिन 10 बजे तक घर ही नहीं छूटता कि चलो पहुंचते अपन 7 बजे से, करते हैं सेवा, देते हैं अपनी सेवाएं। कुछ नहीं दे पा रहे, अपन क्या कर सकते हैं साधु के लिए? कुछ तो नहीं कर सकते, वो तो अपन को सब कुछ देते हैं, अपन उन्हें क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हो आप एक साधु के लिए? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो उनको दे सकते हो? तुम है कुछ? कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी अमीर हो, वो साधु कुछ नहीं दे सकता। और दे सकते हैं तो अपनी सेवा दे सकते हैं, बस। दे सकते हो तो आप साधु के लिए क्या दे सकते हो? भयव्यक्ति में क्या कर सकते हो उसके लिए? पुरुष तो चलो ठीक है, पैर दबा देंगे, हाथ दबा देंगे। तुम लोग क्या कर सकते हो भयव्यक्ति में? हाथ पैर तो दबा नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हो? हम चलो उनकी जो आहारचर्या है उसमें सहयोगी बने। कोई किसी प्रकार का कोई हमारा उनकी आहारचर्या में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, उसमें हम सहयोगी बने, अच्छे से यही दे लें। बल अपना समय दे के हम सहयोग कर सकते हैं। इस समय देना ही भयवृत्ति है। समय देना भी बड़ी, क्योंकि आचार्य वगैरह ने जब भयवृत्ति की परिभाषा की ना, तो उन्होंने कहा व्यापत्ति व्यपनोदा पद्यो संवायनम च रागानु। व्यापत्ति व्यपनोदा किसे कहते हैं? भयवृत्ति। यहां पर व्यापत्ति का विपनोद करना हो, मतलब किसी प्रकार से साधु के ऊपर कोई व्यापत्ति ना आए, जैसे भी बने हम वैसे उसकी विपत्ति को दूर करें, इसका नाम भयवृत्ति है। पदयो सम्मायना, फिर दूसरे नंबर दिया पद सम्मान, पैर दबाना। पहले नंबर किया व्यापत्ति विपनोदा। यदि वो चाहते हैं कि तुम शांत बैठ रहे हो और तुम शांत बैठे हो, यही तुमने व्यापत्ति को विपनोद कर दिया, यही भयवृत्ति कर दिया आपने। उन्होंने उनको वो चाहते हैं आप बोलो और आपने बोला, तो ये आपने उनकी भयवृत्ति कर दी। आप उनकी चर्या में, आहारचर्या, विहारचर्या, सारी चर्याओं में जिनकी रहती, उसमें आप सहयोगी बन रहे हो, समय पे आ रहे हो, काम कर रहे हो, उनको हार शोधन करके हार करा रहे हो, ये आपने भयवृत्ति कर दी। कैसे? चानुरागात, शांत कंडीशन लगाइए, अनुराग से, मजबूरी से नहीं, ड्यूटी से नहीं। एक तो ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी दी जाती है, तुम्हारी ड्यूटी आज की है, तुम्हारी आज की ड्यूटी, तुम्हारी आज की ड्यूटी, तो ये ड्यूटी है, अपना तो ड्यूटी लगी है, अपने जाना पड़ेगा, ड्यूटी लगी, जाना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी है आज, हमको जाना पड़ेगा। जो अनुराग से भरा है, मुझे तो जाना है। अनुराग वाला कैसे बोलता है? जिसको गुरु से अनुराग है, जिसको गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति है, उसको पूछना नहीं पड़ेगा भैया कौन आएगा सुबह, कौन आएगा सुबह, नाम बताओ, नाम बताओ। वो तो कहेगा मैं हूं ना, किसी की क्या जरूरत है। अनुराग से भरा है, कोई आए नहीं आए, मैं रहूंगा हमेशा। इसे कहते हैं अनुराग, इसे कहते हैं भयवृत्ति। किसी मजबूरी में कि वही तुमको 10 बार बोल रहा है भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तो तुम एक बार आए और लो आज हम आ गए, लो देख लो हमारा चेहरा। हाँ, सामने वाले ने 10 बार बुलाया, मैसेज कर करके, फोन कर करके, तुम एक दिन आके दिखा गए, देखो लो हम आज आए, लिख लेना हमारा नाम कि हम आज आए थे, एंट्री कर लेना। ये भयवृत्ति नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये वीरता नहीं है। वीरता तो वो है धार्मिक कार्य सबसे आगे। होता क्या है, व्यक्ति जहां नाम होता है ना, माला सम्मान पहनाना होता है, वहां तो सबसे आगे आके खड़े हो जाता है, भैया हम भी हैं, हम भी इस मंडल के सदस्य हैं, हम भी इस मंडली के सदस्य हैं, हम भी महिला मंडल के सदस्य हैं, हमारा भी माला पहनाओ, हमें ही सम्मान करो। उसमें तो भैया महिला मंडल आ जाओ, पाद प्रक्षालन करना, ये करना, तो 25 आ जाएंगी। हमारा महाराज जी देखो महिला मंडल कितना, ओ भैया महिला मंडल जाओ, हार पे सुबह से आना, तो एक आ जाएगी बस। ये तुम्हारा वो है धर्म।
ये तो आस्था है हमारी कि जहाँ सम्मान होना है तो वहाँ तो कहेंगे महिला मंडल में एक भी छूट गई तो हमें छोड़ दिया, तुमने हमें छोड़ दिया, हमें तो नाम ही नहीं लिया, हमारा तो बुलाए नहीं है। 25 खड़ी होंगी, जब भी तुम देखना अब सम्मान की बारी हो कि महिला मंडल आ जाए, श्रीफल चढ़ाए, सबका स्वागत करना है, छांट छांट के सभी खड़ी होकर आ जाएंगी कि भैया सम्मान हो रहा है। और कह दिए जाए कि कल से महिला मंडल की सदस्याओं को चौकी में रहना है, तो फिर एक आध दिख जाए सुबह भगवान की कृपा। कोई कहेगा अरे बेटे को काम है, कोई कहेगा नहीं सासू को काम है, कोई कहेगा नहीं घर में काम है, कोई कहेगा ये काम है, कोई कहेगा वो काम है, हो गया। और भाई कहेगी आज किटी पार्टी है महिला मंडल की, तो फिर कोई को कछु काम नहीं है, फिर तो सब फ्री हैं। बेटे को वो देख लेंगे, उसके पापा देख लेंगे बेटे को, ये क्या आएगा नया वाला तैयार करा देना, तुम ले आना कर लेना, पूरी सेटिंग करके आए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीरता जिसके अंदर होती है, कौन बनता है जो वीर, जो तपों को, दुर्धर तपों को, नियमों को पालन करने में बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करता। ठीक है कौन सा नियम है जो मैं पालन नहीं करूंगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी बुद्धि विवेक के साथ, दृढ़ता से, जब तक मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, मेरा विवेक बुद्धि काम कर रही है, तब तक मैं इसका पालन करूंगा। ऐसा वीर। जब सभा लगी सीता के स्वयंवर की, सीता के स्वयंवर की सभा लगी, तो वज्रावर्त धनुष रखा गया। किसके लिए? स्वयंवर के लिए, कि जो भी वीर इस धनुष को उठाएगा और इस पर डोरी चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। तो जनक राजा जनक ने स्वयंवर रचा और देश विदेश दूर दूर के विद्याधर भूमि गोश्री अनेक प्रकार के राजाओं को निमंत्रण दिया। सब अपनी वीरता का हुंकार भरते वहां पहुंचे और सबकी विरुद्धालियां पट्टावली गाई गई, ये अमुक जगह का वीर, ये अमुक जगह का सुपट, ये वो सब ऐसे बैठे हुए बड़े घमंड में, अभिमान में, मूछों पर ताव दिए, वीर जैसे बड़े वीर हैं सब। अब जैसे ही स्वयंवर की शर्तों को उल्लेख किया गया और कहा गया कि एक एक वीर आए और इस धनुष को उठाए, और भैया वहां पर भाट रहते ना, भाट विरुद्धावली गाने के लिए, उनके गुणगान गाने, तो जैसे ही कोई राजा उठता था तो भाट गाता है, अमोघ देश का राजा है, इसने इतने राजाओं को परास्त किया है, इतने इसके बंदी लोग हैं, इतने राजाओं को इसने हराया है, इसने ये किया, इसने वो किया है, और वो भी बड़ा ऐसे अभी उठाते हैं इसे तो 1 मिनट में। और जैसे ही वहां जाता था कोई उसकी रोशनी देखकर चौंका जाता था, उससे आंख खुलती नहीं थी उसकी आंखें, इतना तेज उस धनुष का था, उस तेज धनुष की आंखें जिसके हजारों देव रक्षा कर रहे हो, ऐसे धनुष का तेज ही अनुपम था। तो जैसे ही कोई उसके पास जाता तो उसकी आंखें दिखना बंद हो जाता उसको, ये क्या है, जब दिखे नहीं तो उठाएगा किसको, और फिर चुपचाप गर्दन नीची करके लौटे आते थे। फिर दूसरा उठता, अरे देख मैं देख के जाता हूं, अभी मैं करके दिखाता हूं, वो जाता है, ऐसे करके सब उठ रहे हैं, कोई उसके हाथ लगाने से एकदम झटका करंट लग रहा है, सो वापस आ गया, तो कोई उसको पकड़ लिया लेकिन हिला तक नहीं पा रहा, उठा नहीं पा रहा, तोड़ने की बात तो दूसरी है, चढ़ाने की बात तो उसको उठा ही नहीं पा रहा, इतना भारी है, तो उठाते ही गिर गया। पढ़ो पद्म पुराण, मजा आता है। जब स्वयंवर का वर्णन आता है तो रवि सेन स्वामी महाराज पूरा एकदम ऐसा वर्णन कर, लगता है सीरियल चल रहा हो, क्यों राजा आ रहे हैं, उठा रहे हैं और उतनी ताकत लगा कि छूटा हाथ तो धड़ाम से नीचे गिरे, तो सारे राजस्व हंस रहे, हंस रहे हैं, गिर गया कुछ नहीं उठा पाया। अब दूसरा आ रहा है, अब एक एक करके सब परा है, सब एक दूसरे पे हंस रहे हैं, चोर से एक की नाक कटी सबकी कटी तो मजा आता है ना। अरे हमने अपनी अकली एक की नाक कटे तो बड़ा बहुत ऐसे सिर लगा के बैठा है, 2 और हो जाए नटकटा तो उसके अंदर हिम्मत आ जाए, 4 नटकटा और हो जाए तो और अच्छे लगते, फिर हंस खुल के हंसता है वो कि तू भी कटा, मैं भी कटा, सारे कटे। तो एक व्यक्ति की नाक कट गई, अब वो ऐसे चल रहा, तो लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया? अरे
मत पूछो, तुम्हें नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है। क्यों भी, क्या सीक्रेट है? अरे नाक के अंदर भगवान है, नाक के नीचे भगवान है। आज मुझे पता चला है और मैं किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं। कैसे पता दिखेंगे भगवान? हमें भी देखना है। नाक कटाओ, भगवान दिखाओ। अब अच्छा पक्का दिखेंगे? बिल्कुल, ले आओ, काट दें। दिखी तो नहीं बेटा, कोई बोलना नहीं, नकटा कहेंगे तो यही बोलना, हाँ दिख गए भगवान। यदि तूने बोला कहीं नहीं दिखे भगवान, तो लोग क्या कहेंगे? नकटा। इसलिए क्या बोलना? दिख गया भगवान। अब एक दो के कहने वाले, नाक के नीचे भगवान, नाक के नीचे भगवान, तो अब दो बोल रहे हैं तो तीसरा आ ही जाता है। क्या है बताओ, हमें भी देखना है। ठीक है, आ जाओ लाइन में। तो उसकी काट दी नाक, तो कह रही है क्या किया? तो दिख ही नहीं रहा कुछ, बोलना नहीं तो नकटा कहलाएगा। अब आदमी तो यही चाहता है, मेरी कटी तो सबकी कटे, मेरी कटी तो सबकी कटे। तो वो भी अब हो गए भर्ती, नाक के नीचे होगा। ऐसे करते करते पूरा नगर नकटा हो गया। अब कौन, अब जो पहला था वो इसलिए दुकार आता है, लोग उसको नकटा कहेंगे। अब कौन किसको नकटा कहेगा? सारे नकटा एक से हो गए सब। तो ऐसे ही वहां पर सब हंस रहा है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सभी कोई नहीं दे पाए। तब जनक कहता है, वो देखकर अपना सिर पर हाथ रखे बैठा कि कोई तो, अब क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? लोग इतने सुबट राजन की विद्युलाई मेरी गाय जा रहे थे, कोई उठा नहीं पा रहा है इसमें, क्या मेरी बेटी अब कुंवारी ही रहेगी? चिंता में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये भारत की भूमि अब क्षत्रियों से भिन्न हो गई है, नहीं तो मैं अपनी बेटी के लिए स्वयंवर की रचना ही नहीं करता। मैं तो सोचा था कि ये भारतीय भूमि क्षत्रिय हैं, सुबट हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, इस छोटे इस धनुष को तो आराम से उठा देंगे, लेकिन कोई भी इसको उठाने वाला नहीं है। तब फिर राम लक्ष्मण आ गए। ये क्या बोल रहे हो राजा? अभी तुमने क्षत्रियों का पराक्रम देखा कहां है? अभी एक हाथ से उठाता हूं, दो हाथ तो छोड़ो। तब उसको रोकते हैं, तुम रुको बड़ा भाई, अभी गुरु उसको वशिष्ठ रोकते हैं उसे, रुको। राम को आगे करते, जाओ। उन्होंने एक हाथ से ऐसे धनुष उठाया, चढ़ाई प्रजंता, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। वीर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। ऐसी कोई भी नियम संयम असंभव नहीं है। जो अंदर से वीर है, और वीर कौन बनता है? जो अपने धैर्य को प्रकट कर अति दुष्कर तपों को, ध्यान अध्ययन आदि योगों को और कायशर को करते हैं, जो इस भव में नियम लेते हैं, इस भव में तप तपते हैं। दुष्कर तप, जिन तपों को तपने में लोग डरते हैं, ऐसे तपों को जो धारण करते हैं। जिन व्रतों को लेने से लोग डरते हैं, ऐसे व्रतों को वो लेते हैं, उनका पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, अध्ययन करते हैं अच्छे से वो लोग, तथा अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति समस्त घोर उपसर्ग और परिश्रम को सहते हैं। आ जाए कितना भी उपसर्ग, कितना भी परिचय, अब नियम लिया है तो अब रात को भी मिलेगा, अब खाने नहीं है। और तुम जहां जा रहे हो वहीं रात को मिल रहा है, जहां जा रहे हो वहीं रात को मिल रहा है, नहीं खाएंगे। अब आ जाए, और दिन होता चला जाता, और दिन होता चला जाता उस नियम में। जितने परिश्रम उपसर्ग आते हैं, जैसे व्यक्ति को जितना मार दो, ढीठ होता चला जाता है, ढीठ, और मारते रहो, अब और भी मारो तुम, अब कौर नहीं करना। आप कभी कभी जिद में आ जाते हैं, जिद में समझते, जिद समझते ना, थोड़ा वैसे ही सोचा तो नहीं करेंगे, अब कोई ना चार बातें और सुनाए तो अब आप बैठ गए, अब तो तू करवा के देख ले, अब तो हमें करने नहीं है। जिद में और आ जाते, जिद में बढ़ जाती जिद, अब तो मार लो, कूट लो, कछु कर लो, तुम करने नहीं है। ऐसी जो वीर होता है, जितने उपसर्ग आते हैं और उनसे दिन होते हैं, अब तो और उपसर्ग कर, अब तो और ही नहीं छोड़ेंगे हम अपना नियम, अब तो और नियम नहीं छोड़ेंगे, अब तो और दृढ़ता से अपना नियम पालन करेंगे। तो उपसर परिचय को और वीरता से दृढ़ता से पालन करता है, सहन करता है। अहो गौतम, वे पुरुष उस तपस्या के प्रभाव से
कर्म शत्रुओं को घातने में समर्थ ऐसे धीर वीर होते हैं जो आगे जाके तीर्थंकर बनते हैं, भगवान बनते हैं, कर्म शत्रुओं को नाश कर देते हैं। जो यहाँ तपस्या तपता है वही आगे बनकर अरिहंत परमेष्टि बनता है, वही भगवान बनता है। जो यहाँ नियम में दृढ़ नहीं हो पाता फिर वो कभी भगवान भी नहीं बन पाता। छोटे छोटे कहते ना, घुटने चलने वाले बच्चा एक दिन पैर खड़े हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज का छोटा सा दृढ़ता से पाला गया नियम कल का भगवान बनाएगा, पक्का समझो आप। दृढ़ता से पाला हुए आज इस भव के नियम आगे भव में तुमको भगवान बनाएंगे। इसलिए नियम लेने में कभी भी पीछे नहीं हटो, वीर बनो वीर। किसकी संतान हो तुम? हमारे एक वो थे महाराज, तो उनके भतीजे का नाम वीर था, वीर। तो जैसे आचार्य जी बोलते थे क्या, जब भी कोई महाराज को उपास या अंतराज आते थे और बिहार चल रहा होता, तबीयत ठीक नहीं रहती तो आज उनको पास में बुलाते थे, उसका हाथ पकड़ते थे साधु का, अरे तू तो वीर की संतान है। तो जब वो महाराज इनके भतीजे का नाम वीर था ना, तो उसको बोलते, जब उनको कभी अंतराय आता था और बोलते थे तुम तो वीर, तो सब नहीं महाराज जी आचार्य से ये वीर की संतान नहीं, वीर के चाचा वीर की संतान तो हम है, ये तो वीर के चाचा उनके भतीजे के नाम मतलब वीर था, बड़े भाई के लड़के के नाम वीर रखा था, उनका सन्मति था तो उनके भतीजे का नाम वीर रखा था। तो मजाक में ये वीर की संतान नहीं है, वीर संतान तो हम है, ये तो वीर के चाचा तो तुम वीर की संतान हो तो वीर बनो, काय डरपोक मत बनो। और दिन अट्टा की छूट का विकल्प दिमाग से छोड़ दो, हर काम में दिन अट्टा की छूट, दिन अट्टा से बाहर की छूट, दिन अट्टा से बाहर। अरे काय की छूट, एक दिन शरीर ही छूट जाएगा, छूटे ही लेते रहोगे तो छूट लेते लेते एक दिन शरीर छूट जाएगा और तुम्हारी छूट होती पूरी नहीं हो पाएगी। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो कल हम समझेंगे कौन व्यक्ति का अपयश इस लोक में फैलता है, कौन व्यक्ति अपयशी होता है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण बुद्ध्याय, नमो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरण सो पावे सुख चैन। देवे बजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद। नौ बार नमः।